अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल क्या हुआ कि YouTube वीडियोस के नीचे कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी तो एक बड़ा शॉकिंग किस्म का कमेंट आया जिसने मेरी अटेंशन कैच की और मैंने सोचा कि लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। एक 17 साल का व्यूअर थे हमारे, बच्चा था, मेल व्यूअर। उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं 17 साल का हूँ, मेरे अग्रेसिवली बाल गिर रहे हैं और इतने गिर रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे जहन में वसवसे आ रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है और आई एम लूजिंग माई हेयर और मैं अपने वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये उनके साथ डिस्कस नहीं कर सका और अभी तक किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं कर सका। तो ये बड़ा कॉमन सिलसिला है, टीन एज में बाल गिरना बहुत कॉमनली हम इसको विटनेस करते हैं और मुझे अंदाजा है कि जब बच्चे इस तरह का हेयर फॉल को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उनके जहन में क्या क्या वसवसे आ सकते हैं और आइसोलेशन के डर से या डिस्कस करके कि बच्चे मजाक ना उड़ाएं या कोई खतरनाक चीज ना निकल आए या वो वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहते इसलिए वो उसको इंक्वायर नहीं करते और रात को बैठ के जब गूगल करते हैं तो क्या क्या उनके जहन में आता होगा और क्या क्या वो समझते होंगे, इसलिए सोचा कि ये टॉपिक बड़ा अहम है, इसको आज डिस्कस करना चाहिए। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम ऐसा स्टफ बना रहे हैं जो आपके कारामत साबित हो रहा है, आपके काम आ रहा है और आपकी नॉलेज उससे बढ़ रही है। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह अब ट्विन सिटीज से बियॉन्ड हम ग्रो कर गए हैं और हमने बियॉन्ड ट्विन सिटीज अटक में भी ब्रांच खोल ली है। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फुल फ्लेज प्रॉपर वर्किंग और हमें अटक की ब्रांच को 1 साल कंप्लीट भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी सून वी आर ओपनिंग अनदर ब्रांच। जगह आप लोग गेस करें कि हम कहाँ खोलने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को सुन के मजा आएगा। हम हर तरह की एस्थेटिक सर्विसेज, स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बीट बी लेजर हेयर रिमूवल, बीट बी सम रिंकल्स, बीट बी सैगिंग, बीट बी प्योर लिफ्टिंग, बीट बी jowls, nasolabial fold, under eye fillers, discoloration around eyes, knuckles discoloration, whatever you name it, we have it. That too under a very trusted name. Yes, आप आंखें बंद करके हमसे मशवरा ले सकते हैं और आप जहन में रखें कि जो आपको मशवरा होगा वो किसी बिजनेस के मुतालिक नहीं, किसी फाइनेंशियल गेन को जहन में रख के नहीं, बल्कि आपके बीमारी को जहन में रख के दिया जाएगा ताकि आपको उससे नफा ही हो। However, बीमारियां हैं, इलाज है, उसके अंदर फेलियर और सक्सेसेस आते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मरीज और डॉक्टर का रिश्ता ऐसा होता है कि वो साथ साथ चलते रहते हैं और मामलात हल होते रहते हैं। अगर आप ट्विन सिटीज में या ऐसे शहरों में नहीं है जिन शहरों में हमारी ब्रांचेस हैं तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कैचअप कर सकते हैं। द नंबर इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग आवरसेल्व्स एज ग्लोबल डॉक्टर आमनास। व्हाई? बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट यस्टरडे वी हैव सीन आई थिंक 24 क्लाइंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब व्हिच वाज अ ह्यूज सक्सेस। आप सबके ट्रस्ट का शुक्रिया और आप सबका हमसे रब्ता करने का शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि हम इन सहूलियात को बेहतर करते रहेंगे और थोड़ा बहुत जो मेडिसिन की सप्लाईज में डिलेज हैं उनको भी हम जरूर हैंडल करेंगे और आपकी खिदमत में इसके बेहतर और इससे मोर कंफर्टेबल सहूलियात के साथ हाजिर होते रहेंगे। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक हमारा है टीन एज हेयर फॉल विच इज वेरी वेरी कॉमन। उसको दोबारा टेकअप करते हैं कि 17 साल का बच्चा है जिसके बाल इंतहाई गिर रहे हैं और वो इंतहाई परेशान है इन गिरते हुए बालों को लेके और वो क्या क्या सोच रहा है और गूगल कर रहा है और चैट जीपीटी कर रहा है और उसके क्या क्या जवाब आ रहे हैं और क्या क्या वो उसके जहन में वसवसे आ रहे हैं। ये बहुत यूजुअल पैटर्न है, यू नॉट द ओनली वन। अमूमन जो रियलिटी चेक है वो ये है कि हमारे क्लाइंट्स में या अक्रॉस पॉपुलेशन 40% लोग ऐसे हैं जिनके बाल गिरते हैं और जिनके बाल 20 ईयर्स से पहले थिनिंग का शिकार हो चुके होते हैं। खवातीन हो या मर्द हजरात हो, बाल गिरना इज अ यूजुअल थिंग, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसको वक्त पे एड्रेस करना है ताकि ये बाल गिर के गंजपन का शिकार ना हो जाएं। आप हम गिरते बालों को इलाज क्यों कर रहे होते हैं? ताकि गंजपन ना आ जाए। सो यू नॉट द ओनली वन, इट्स अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन हु सीज हेयर फॉल विद इन देयर 20 ईयर्स ऑफ एज। और इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहली वजह हो सकती है हार्मोनल। जब प्यूबर्टी हिट करती है तो मेल हार्मोन्स बनते हैं। मेल हार्मोन्स, जो आपका हेयर का ग्रोथ है या हेयर का फॉलिकल है, वो सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स मेल हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन बनता है और जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। उसकी वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से आपको जो पहला प्यूबर्टी के बाद हेयर फॉल आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। यूजुअली जो मेल हार्मोन है वो बॉयज में भी बनता है और खवातीन में भी बनता है, लेकिन जो बॉयज के अंदर मेल हार्मोन की मिकदार होती है वो ज्यादा होती है और हेयर की जो सेंसिटिविटी होती है, हेयर ग्रोथ की जो सेंसिटिविटी होती है, वो मेल हार्मोन से ताल्लुक रखती है। यही वजह है कि जब आपकी प्यूबर्टी हिट होती है तो 15, 16, 17 साल की उम्र में आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब ये परेशानी की बात नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट इजाद हो चुके हैं जिनसे अगर अच्छा मैनेज किया जाए तो ये बाल गिरना रुक भी सकते हैं और वापस घने भी हो सकते हैं। इसी वजह को अगर खवातीन में देखा जाए तो पीसीओएस हार्मोनल रीजंस के अंडर आता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अंदर कुछ हार्मोन्स के मिसमैच से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। टीन एज में ये दो, खवातीन और बॉयज में, ये बड़ी वजूहात होती हैं। बॉयज के अंदर मेल पैटर्न बॉल्डनेस बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और खवातीन के अंदर पीसीओडी या पीसीओएस फॉर हेयर फॉल, अर्ली टीनेज हेयर फॉल। ये सब मैनेजेबल होता है। इनके कुछ टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं, सेंसिटिविटी इसको निकालना पड़ता है और अकॉर्डिंग टू द रीजन इसको डील करना पड़ता है। द सेकंड रीजन इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विच इज वेरी वेरी कॉमन और बड़ी ओवरलुक्ड सिनेरियो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जिनकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में क्या क्या कम
हो सकता है, स्टार्टिंग विद हीमोग्लोबिन लेवल्स, देन आयरन लेवल्स, देन स्टोर्ड आयरन लेवल्स, फेरेटिन लेवल्स, विटामिन B12, जिंक, विटामिन डी, और इसके अलावा थायराइड हार्मोन के हाइपर या हाइपो होने की वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। ये बड़ी चीदा और बड़ी अहम और बड़ी इजीली मैनेजेबल स्टेट्स हैं जिनको अगर मैनेज किया जाए तो बाल गिरना रुक सकते हैं। थर्ड रीजन कैन बी स्ट्रेस, जिसको हम जनरली टीलोजेन इफ्लूवियम कहते हैं। जैसे अगर आपका बॉडी किसी स्ट्रेस से, किसी स्ट्रेस एपिसोड से, किसी बड़ी बीमारी से, कोई एग्जाम गुजरा हो आपका, यानी किसी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में रही हो, बीट बी कोविड, बीट बी टाइफॉइड, बीट बी एनी काइंड ऑफ फीवर, मलेरिया, कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन, जनरल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, कोई एक्सीडेंट, कोई ब्लड लॉस, कोई ट्रॉमा, समथिंग लाइक दैट, और उसके कुछ अरसे के बाद बाल गिरते हैं। होता यह है कि अमूमन आपका जो एपिसोड होता है, स्ट्रेस एपिसोड, वो गुजर चुका होता है और बाल गिरते हैं 3-4 महीने के बाद। तो जब 3-4 महीने के बाद बाल गिरते हैं तो मरीज उसको अपने एपिसोड के साथ रिलेट नहीं करता और ज्यादा परेशान होता है और सोचता है कि तब एक मसला चल रहा था, तब वो हल हो गया, शायद उसी मसले का कोई सीक्वल दोबारा शुरू हो गया जिसकी वजह से इतना अग्रेसिव हेयर फॉल है। सो इट इज नॉर्मल कि जब आपको कोई बॉडी स्ट्रेस एपिसोड से गुजरे और उसके 2-3 हफ्ते के बाद आपके बाल गिरना शुरू हो जाए, इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ फिनोमेना। इसको टीलोजेन इफ्लूवियम कहते हैं। प्रेगनेंसीज के बाद भी हो जाता है, विच इज फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स, लेकिन इट्स प्रीटी मैनेजेबल। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका स्कैल्प इन्फ्लेमेशन। स्कैल्प इन्फ्लेमेशन लीडिंग कॉज होती है हेयर फॉल की। व्हाई? बिकॉज इट गोज अनअटेंडेड। स्कैल्प इन्फ्लेमेशन, अगर आपके सर के ऊपर इतना डैंड्रफ है कि फ्लेक्स आ रहे हैं और सर हर वक्त रेड रह रहा है, तो आपकी स्कैल्प इन्फ्लेम्ड है, तो फिर हेयर ने ग्रो कम ही करना है, हेयर फॉलिकल वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, उसकी ग्रोथ पैटर्न पे फर्क पड़ेगा। तो स्कैल्प इन्फ्लेमेशन किन किन कंडीशंस में हो सकती है? सबसे पहले शुरू करते हैं जब आपको नॉर्मल डैंड्रफ होता है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस के अंदर कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस चल रहे हो, आपको कोई प्रो इन्फ्लेमेटरी स्कैल्पी कोई स्टेट हो, जैसे सोराइसिस हो सकता है, जैसे एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है, आपका एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस हो सकता है। इन सारी स्टेट्स के अंदर स्कैल्प आपका एक क्रॉनिक इन्फ्लेम्ड कंडीशन में रह जाती है जिसकी वजह से बाल इवेंचुअली गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारे 17 इयर्स के क्लाइंट थे जिन्होंने हमें ये मैसेज किया, उनके लिए ये नोटिस, ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और इनमें से कोई भी जो सुन रहा है इस वीडियो को वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो इन सारी वजूहात को आप वॉच कर सकते हैं कि आपके अंदर ये वजूहात तो नहीं है, और अगर हैं तो आप परेशान हुए बगैर अपने डॉक्टर को राब्ता कर सकते हैं। अगर हमने इसको मैनेज करना हो तो सबसे पहले हम इनको लेट्स से हार्मोनल वजूहात को डील करते हैं, और फिर उसके बाद कोई डेफिशिएंसीज हो उसके लिए कुछ फ्यू टेस्ट हैं जिसके अंदर ब्लड सीपी हो गया, सीबीसी जिसको आप कहते हैं, आयरन लेवल्स हो गए, फेरेटिन स्टोर्ड लेवल्स हो गए, फॉलिक एसिड फेरेटिन लेवल्स हो गए, आपके विटामिन डी लेवल्स कराते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराते हैं। दिस प्रोफाइल इज सफिशिएंट टू टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ योर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आएगी तो डेफिनेटली उसको डील करेंगे। और टीन एज के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी, फेरेटिन लेवल्स का कम होना और हार्मोनल रीजंस मेजर रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जाम गुजरा हो तो उसके साथ टीलोजेन इफ्लूवियम भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने टेस्ट करा लिए, टेस्ट के अंदर कुछ आ गया तो उसको हमने डील कर लिया, अगर नहीं आया तो फिर हमने बाकी के मामलात को देखा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को डील किया, विटामिन डी लेवल्स पूरे किए, आपके आयरन स्टोर्स को ठीक किया, हीमोग्लोबिन को ठीक किया अगर ब्लड लॉस की वजह है, और फिर उसके बाद फर्दर चले। अच्छा, जब आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पूरी हो गई, फौरन आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे 1 महीने के अंदर आपने मल्टीविटामिन शुरू किया तो इसका मतलब ये नहीं कि कल के कल आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पूरे होंगी, फिर जो टीलोजेन इफ्लूवियम का सारा फिनोमेना है, डेफिशिएंसीज के बाद लेवल्स को पूरे होने के बाद 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपका हेयर अपना जो ग्रोथ है वो पूरा कर रहा है और आपको न्यू बेबी हेयर ग्रोथ और वॉल्यूम के अंदर बेहतरी आएगी। और फिर ये होगा कि आपके जो गिरने का फेज है, यानी हेयर शेडिंग का फेज शॉर्टर होता जाएगा और हेयर ग्रोथ का फेज लॉन्गर होता जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल फॉल इनटू बेटर वॉल्यूम ऑफ योर हेयर। जस्ट इन केस कि आप मल्टीविटामिन अपने पूरे कर चुके और हेयर फॉल रुक नहीं रहा, इन्फ्लेमेशन को डील करने का टाइम है। इन्फ्लेमेशन को देखना चाहिए, अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसको डील होना चाहिए, और अगर मल्टीविटामिन, ओरल मल्टीविटामिन, टॉपिकल स्प्रेज के साथ काम नहीं बन रहा तो फिर हमारे क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आते हैं। क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर देयर कैन बी पीआरपी, देयर कैन बी एडवांस पीआरपी, जिसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि हेयर ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकें। और अगर पीआरपी नहीं, क्योंकि पीआरपी एज डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस, पीआरपी एक खास एज के अंदर बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन फिर उसकी एफिशिएंसी वक्त के साथ साथ कम होती रहती है, क्योंकि पीआरपी आपके अपने ब्लड का होता है और आपका ब्लड आपकी अपनी उम्र का होता है, तो प्लेटलेट्स की मिकदार कम हो जाती है और उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। दैट्स व्हाई। फिर देन कम्स एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स क्या है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मैसेंजर आरएनएज है, पैकेट फुल ऑफ एनर्जी। जैसे ही हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं 150 से 200 फोल्ड आपके ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं जो कि हेयर को 2 to 3 वीक्स के अंदर हेल्प कर देते हैं बढ़ने के अंदर, यानी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको बड़ा जल्दी उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं हेयर ग्रोथ के अंदर। और इनके अलावा यू कैन गो फॉर माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग आ रहा है फॉर हेयर ग्रोथ। कुछ लाइट थेरेपीज है व्हिच इन माय व्यू पॉइंट इट्स वेरी स्लो इन गिविंग रिजल्ट्स। सो इन शॉर्ट, अगर 20 साल से कम उम्र है आप और आपके बाल गिर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। देयर इज मेजॉरिटी 40% लोगों के 20% 20 साल की उम्र से पहले बाल गिर जाते हैं। फिगर आउट द रीजन, परेशान ना हो, इसकी कोई बहुत अग्रेसिव रीजन हो सकता है ना हो, और अमूमन ये सिंपल रीजन की वजह से हेयर फॉल आ रहा होता है जो कि सिंपल रीजन को हल करने से ठीक हो जाता है। गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर द टेस्ट एज टोल्ड
already, and consult your dermatologist or your treating physician and fix your deficiencies, and then use for a clinical based treatment options, and there you go, it will be treated very well. Thank you for watching. अगर आपको हमारा content पसंद आ रहा है, consider subscribing it, और आप हमारे episodes को अपने friends के साथ share भी कर सकते हैं जो कि इस सिनेरियो में हो, जिनको फायदा हो सके। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, you can leave your comment in your comment section. We'll appreciate, और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर soon वीडियो रिकॉर्ड करेंगे।